सुप्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। हम पढ़ रहे थे संख्यावाची शब्द। पिछले पार्ट में क्या पढ़ रहे थे? संख्यावाची शब्द। संख्यावाची मतलब गिनती करना, गिनती सीखना। शब्द संख्या तो अपनी गिनती तो हो गई थी 1 से लेकर 100 तक। अब है शब्द, मतलब गिनती में शब्द कैसे बनते हैं? एक है, दो है, त्री है, वैसे शब्द किस में बनते हैं? अब देखो, अपनी गिनती 18 तक तो गिनती हो गई थी। अब है 1 से 19 से लेकर 18 तो पिछले वाले पार्ट में गिनती हो गई थी। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। एकोन विंशति उन्नीस से नवनवति 99 तक के सभी शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग एक वचन में ही बनते हैं। इकारांत शब्दों में शब्दों के रूप मति की तरह, मति शब्द है उसकी तरह, मति की तरह, तथा तकारांत शब्दों के रूप सरित की तरह बनते हैं। सरित की तरह बनते हैं। जो निम्न प्रकार है। अब देखो, हम वही प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ये हो गई आपकी 7 विभक्ति। अब देखो, किस में चलते थे? ये केवल स्त्रीलिंग के एक वचन में चलता है। किस में चलता है? स्त्रीलिंग के एक वचन में ओनली। तो स्त्रीलिंग हो गया, हम 20 की बनाएंगे, 30 की बनाएंगे, 60 की बनाएंगे। क्या लिख रखा है? एकोनविंशति 19 से लेकर 99 तक, 900 तक सभी शब्दों के रूप क्या चलेंगे? 19 से लेकर 99 तक सभी शब्द क्या चलेंगे? स्त्रीलिंग के एक वचन में ही बनते हैं। 19 से लेकर 99 सभी क्या स्त्रीलिंग के एक वचन में ही बनेंगे। फिर वो इकारांत हो, अगर इकारांत हो तो क्या मत्ती के समान चलेंगे, और तकारांत हो तो सरित की तरह बनते हैं। जो निम्न प्रकार हैं जो हम बना रहे हैं। 63 विंशति का बनाएंगे तो क्या बनेगा? विंशति
केवल स्त्रीलिंग में बनेगा। क्या बनेगा? केवल स्त्रीलिंग के एक वचन में ही बनेगा, न कि द्विवचन और बहुवचन में नहीं बनेगा। विंशति, विंशति, विंशतम, विंशतम, विंशत्या, विंशत्या। फिर आपका चतुर्थी विभक्ति में विंशतया, पंचमी विभक्ति में विंशतया, पंचमी विभक्ति में विंशतया, षष्ठी विभक्ति में विंशतया, सप्तमी विभक्ति में विंशतयाम। ये हो गई आपकी 20। केवल स्त्रीलिंग में है। किसमें? स्त्रीलिंग में एक वचन में। शब्द रूप किस में चलेंगे? 20 के केवल स्त्रीलिंग में एक वचन में। उसी प्रकार 30, त्रिंशत, त्रिंशत, त्रिंशतम, त्रिंशता, त्रिंशते, त्रिंशत, त्रिंशतम, त्रिंशता, त्रिंशते, त्रिंशतम, त्रिंशता, त्रिंशते, त्रिंशते, त्रिंशत, और त्रिंशति। ये आ गया आपकी 30 की स्त्रीलिंग में एक वचन में शब्द है। फिर है आपका षष्ठी माने 60, 60, षष्ठी, षष्ठीम, षष्ठ्या, षष्ठे, षष्ठ्या, षष्ठ्या, षष्ठ्याम, षष्ठ्याम। ये आपकी थी 60 की। षष्ठी, षष्ठीम, षष्ठ्या, षष्ठे, षष्ठ्या, षष्ठ्या, षष्ठ्याम। ये आपकी 1 से लेकर 20, 20, 30, 60 यह आपकी होगी शब्द। अब देखो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब अपन शब्द बनाना है, किसमें बनाना है? स्त्रीलिंग के एक वचन में। गिनती किसकी बनाओ? चाहे 32 की बनाओ, 61 की बनाओ, आपको किसी में बनाना है? स्त्रीलिंग के एक वचन में ही बनाना है। अब 20 की देखो, विंशति, विंशति, विंशतम, विंशते, विंशतया, विंशतया, विंशत्याम। ये हो गई आपकी 7 विभक्ति हो गई। फिर अब आपको आगे संग शब्द बनाने हैं। तो देखो, चत्वारि, चत्वारि शत तथा 50, 50 के रूप 63 के समान ही चलेंगे, 63 के समान ही चलेंगे, समान चलेंगे। सप्तति,
सप्तति, अशीति, सप्तति मानी 70, अशीति मानी 80 और नवति 90 और नवति 90 के रूप विंशति के समान चलेंगे। विंशति मानी 20, विंशति के समान चलेंगे, समान चलेंगे। फिर है दूसरा शतम, शतम का 100। फिर है सहस्रम, सहस्रम यह 100। फिर है अयुतम, अयुतम आपको पहले बता दी गई थी, यह है 10,000। फिर है लक्षम, लक्षम ये 1,00,000। इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द नित्य एक वचनात्, एक वचनात् ही प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं। फिर तीसरा है कोटि तथा 10 कोटि शब्द के रूप, शब्द के रूप स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मति शब्द के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे? मति शब्द के समान चलेंगे, समान चलेंगे। अब इसी प्रकार अब देखो चत्वारी शब्द, चत्वारी शब्द मानी 40 40 तथा 50 50 के रूप 63 के समान चलेंगे। 40 और 50 के किसके समान चलेंगे? तो 63 में हमने अपने बनाया था उसके समान चलेंगे। फिर है सप्तति मानी 70 70, अशीति मानी 80 और नवति मानी 90 के रूप किसके समान चलेंगे? विंशति, विंशति मानी 20 के समान चलेंगे। फिर है शतम मानी 100, सहस्र मानी 1000, अयुतम मानी 10,000, लक्ष मानी लाख इत्यादि शब्द नित्य क्या है? एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, केवल एक वचन में ही आते हैं। फिर है कोटि तथा 10 कोटि शब्द के रूप क्या चलेंगे? स्त्रीलिंग मति शब्द के समान चलेंगे। अब देखो 100, 1000, लाख के हम शब्द बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अब देखो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, ये हो गई आपकी 7 विभक्ति। अब इनमें हम बनाएंगे पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब इनके हम रूप बनाएंगे। 100 के बनाएंगे तो क्या बनेगा? पहला है शतम, 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 शतेन, शताये। पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा? शतात। षष्ठी विभक्ति में शतस्य,
सप्तमी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सते। ये हो गया 100, 100 का, 100 के शब्द हो गए। किस में, सतम, सतम, सतेन, सताए, सता, सतस्य, सते। अब बनाएंगे 1000 की, सहस्रम। किसकी बनाएंगे, 1000 की, सहस्रम। सहस्रम की बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगी, सहस्रम, 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 सहस्रेण, सहस्राय, सहस्राय, सहस्रात, सहस्रस्य, सहस्री। ये हो गई आपकी 1000 की। अब बनाएंगे अयुतम, 10,000 की। तो क्या बनाएंगे, फिर लक्ष्य है, लक्ष्य मानी 1,00,000। अब आपको क्या करना है, 100 की, 1000 की, ये बन गई है आपकी। फिर आपको अयुतम, ये आपको खुद को बनानी है होमवर्क में, जैसी थी वैसे की वैसी बनेगी। फिर है लक्ष्य है, लक्ष्य मानी लाख, लक्ष्यम, लक्ष्यम, लक्ष्येन, लक्ष्याय, लक्ष्यान्, लक्ष्यस्य, लक्ष्य। फिर बनाएंगे कोटि। किसकी बनाएंगे, कोटि, कोटि, कोटिम, कोट्या, कोट्टे, 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 कोट्यायाम। इसी प्रकार शब्द जितने आप बनाते जाओगे उतने ही बनते जाओगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखो ये किस में चलेंगे, केवल त्रिशत के समान इसमें चलेंगे। सप्तती ये तो हो गया वो। फिर इनकी बनाएंगे तो किस में चलेगा, एक वचनार्थ। और किसके समान, मति, स्त्रीलिंग में मति शब्द के समान ही चलेंगे। ये हो गई आपकी गिनती पूरी। ये तो हो गई आपकी गिनती। अब है कति शब्द। कति शब्द का होता है कितने, कितने के हमें क्या करना है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो संख्या जानने के लिए, संख्या जानने के लिए, संख्या जानने के लिए कति, कति माने कितने। कितने शब्द से, कति शब्द से प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न बनाया जाता है। कति शब्द, कति शब्द हम बनाएंगे तो क्या होगा, कति शब्द में, कति शब्द के रूप या में, रूप तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, एक समान, एक समान चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में क्या चलेगा, एक समान ही चलेगा। उसी तरह देखो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, वो ही शब्द बनेंगे। तीनों लिंगों में क्या चलेंगे, एक समान ही चलेंगे। शब्द हो गए, प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कति। अगर द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कति। तृतीय में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कति भी। चतुर्थी बनाएंगे क्या बनेगा, कति भे। पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा, कति भे। सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो कति नाम, कति नाम। और षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा, कति नाम। सप्तमी बनाएंगे तो क्या बनेगा, कतिसु। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब किसी एक का प्रथमा किसी आ जाएगा तो कति, द्वितीय में कति, तृतीय में कति भी, चतुर्थी में कति बे, पंचमी में कति बे, षष्ठी में कति नाम और सप्तमी में कतिसु। ये था आपका संख्यावाची शब्द, जो गिनती करने के बाद में आपके क्या बने, जैसे राम शब्द बनते हैं उसी प्रकार ये संख्यावाची शब्द बनते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई समस्या है तो नीचे के व्हाट्सएप नंबर बता दें, उनकी समस्या हल कर दी जाएगी। धन्यवाद।